साहब, आपको क्या लगता है कि इन इल्जामात में कितनी सदाकत हो सकती है? चूंकि उसके बरक्स इंजमामुल हक भी सामने है, उन्होंने कहा है कि जो भी सवाल होंगे वो उन तहकीकात की जाए, उनके जवाब भी देंगे। देखिए, अगर तो इंजमामुल हक का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी बनाई हुई है। और दूसरी चीज यह है कि जब इंजमामुल हक ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उन्होंने इन राइटिंग लिया था बोर्ड से कि अगर वो मुझे फारिग करेंगे तो मुझे इतने करोड़ रुपया मिलेगा। और आपको पता है कि इतने आसानी से तो इतने ज्यादा पैसे छोड़े नहीं जा सकते। तो ये कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। ठीक है, पीसीबी ने जो है वो इंक्वायरी कमेटी बना दी है और उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। अच्छा आमिर साहब, इस सारी सूरत हाल में कौमी टीम पर क्या असर पड़ेगा? टीम पहले ही मुश्किलात का शिकार है, जब इस तरह की खबरें आएंगी तो टीम का मोराल कहां पर होगा? देखिए, जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, सबसे पहले बेस तो यह है कि इंतजाम के ऊपर जो इस वक्त उनको एक्यूज किया गया है वो ये है कि यहाँ पे फेवरेटिज्म हुआ है और नेपोटिज्म हुआ है। चूंकि वो एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व थे और ये प्लेयर जो है वो उनके साथ साइन अप है और ये कंपनी एज एन एजेंट इनकी जो है वो इनको रिप्रेजेंट करती है। तो बात यह है कि अगर जो लड़के वहां पे गए हैं और वो जाहिर इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया ना कि लड़के डिजर्विंग नहीं कर रहे थे, उससे प्रेशर तो आ जाएगा। आई थिंक इट्स अनटाइमली। मैं इसीलिए बार बार कहता आ रहा था कि ये सारी चीजें जो है इनको पेंडिंग करें, जब वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद ये सारी चीजें करने की जरूरत है। आपको जरूर जग हसाई करवाने की जरूरत है। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक टर्मोल से गुजर रहा है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी क्रिकेट चूंकि एक मेगा इवेंट खेल रहा है, पाकिस्तानी टीम तो ऑलरेडी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जी फेवरेटिज्म हुआ है, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो ये कह रहे हैं कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी वहीं पर इंतजाम की जानिब से भी यही कहा गया है कि ये इल्ज़ाम उन पर बार बार लगता है टीम सिलेक्शन का। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं और वो असर रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज है वो डिटरमिन करनी है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टी है मेरे ख्याल में वो है मोहम्मद हफीज, जो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो किन वजूहात की वजह से उस वक्त वो एडवाइजरी कमेटी से परे हट गए, किस चीज की वजह से वो खुश नहीं थे सिलेक्शन के मामलों में जिसकी वजह से वो परे हटे। ठीक है, वहां से आपको सिरा पकड़ के आगे चलना होगा। और जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने सारा जो है वो पावर चीफ सेलेक्टर को दी हुई थी कि उन्होंने सारा कुछ करना है, तो उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं और उसके बाद इंतजामुल हक बजाय ये कहने के मैं सवालात का जवाब दूंगा, वो मीडिया आके आप टोटली डिनाई कर देना कि मेरा इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर वो आके ये बात कर देते हैं तो मामला तो जो है वो, अगर कोई इसमें एम्बिग्यूटी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो भी जो है वो अभी तक खुल के वो बात नहीं कर रहे, इसलिए जो है वो कंफ्यूजन है। और जो उनका इस्तीफा है उससे जो है वो आईब्रोज और ज्यादा रेज हो रही। ठीक है आमिर साहब, साथ ही रहेगा। सलीम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम साहब, बड़ी खबर है, अचानक से इस्तीफा आना, कितनी सदाकत है खबरों में और इल्जामात कितने हद तक ठीक हैं जो अचानक से इस्तीफा सामने आया? जी, क्योंकि मैंने ही ब्रेक की थी तो मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि खबर बिल्कुल ठीक है ये, और अगर ठीक नहीं होती तो इस्तीफा सामने नहीं आता इंतजाम साहब का। मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको इसका बताऊं कि एक कंपनी है याजू इंटरनेशनल के नाम से, जिसमें इंतजामुल हक, मोहम्मद रिजवान और इनका एजेंट तलहा, इन तीनों के 25% शेयर थे। बरतानिया में रजिस्टर्ड ये कंपनी है। सिर्फ डॉक्यूमेंट मेरे पास थे। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट आए तो मैंने राब्ता किया तलहा से। मैंने तलहा से पूछा जो इनके एजेंट है, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है और ये दुनिया भर में ऐसा होता है। उन्होंने मुझे मिसालें दी कि सरीनिया विलियम के जो एजेंट हैं या दूसरों के हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर के बिहाफ पे, तो हम लोग भी करते हैं, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने जब तस्दीक कर दी थी तो हर तरह से फिर मैंने देख के उस खबर को शाया कर दिया था। अब जब ये खबर शाया हुई 2 दिन पहले तो एक भूचाल आ गया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी मुझसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और इस तरह से हो रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पीसीबी खामोश रहा था। कल इसमें जब ज्यादा एक स्टोरी बड़ी, बहुत मामले बढ़े, तो फिर कल साहब ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में बोला कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन हुई, कमेटी बनाई और अब वो कमेटी कोई फैसला करती है, उससे पहले इंतजाम साहब ने इस्तीफा दे दिया।
और ये इस्तीफे का मतलब यही है कि वो मान गए कि जी ऐसा था, और ये एक खुला राज है, सब लोगों को पता है कि तलहा रहमानी इंजमामुल हक के भी जो है एजेंट है या मैनेजर है, और तलहा रहमानी की जो कंपनी है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत कई खिलाड़ियों को भी मैनेज करती है। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू हुआ था, जो मैंने अपने पिछले पेपर में भी बताया आपको, मगर क्योंकि अभी इससे हवाले से है तो मैं वो दोबारा याद दिलाऊं, इशू के वक्त वर्ल्ड कप से जाने से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन वहां पर लोगों नहीं लगाएंगे आपके स्पॉन्सर का, ना आईसीसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई। तो उस वक्त फिर पीसीबी ने इंजमामुल हक साहब ने ऑफर की, उन्होंने कहा मैं 48 आवर में ये मसला हल करवा दूंगा, और उन्होंने फिर ये मसला हल करवा दिया, लेकिन प्लेयर्स के हक में। तो उन्होंने प्लेयर्स को उनके मुंह मांगे जितने पैसे थे 60 लाख वो सब भी कर दिया। उसके अलावा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई कि आईसीसी का जो शेयर मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, उसमें से प्लेयर्स ने जो मुतालबा किया था 3% वो उनको दे दिए। तो इससे एक खिलाड़ी की आमदनी जो है वो 60 लाख से ज्यादा हो गई महीने की, जो एक कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। तो ये चीजें जब हुई तो सब लोग हैरान हुए कि यार ये इंजमाम साहब जो है इन्होंने किया, और फिर उन्होंने जिद करके अपने लिए जूनियर चीफ सेलेक्टर का ओहदा